अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो साइकोलिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे: स्पीच पैथोलॉजी, स्पीच थेरेपी एंड स्लिप्स ऑफ टंग। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीच पैथोलॉजी के बारे में। बेसिकली ये जो फील्ड है स्पीच पैथोलॉजी, इसमें हम स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज एंड स्पीच डिसऑर्डर पर फोकस करते हैं। यानी कि हम लोग लैंग्वेज को स्टडी करते हैं और उस लैंग्वेज के अंदर कैसे कोई इम्पेयरमेंट्स या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हम उसको लुक आफ्टर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेन डैमेज की, कि अगर ह्यूमन ब्रेन किसी भी स्टेज पे डैमेज हो जाता है तो जो स्पीच है वो खराब हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है, तो स्पीच का भी वो वाला फैक्टर इफेक्ट होगा। अगर हमारे ब्रेन का फ्रंटल पार्ट जो है, जहाँ पे ब्रोका एरिया प्रेजेंट है, वो डैमेज होता है तो जो स्पीच प्रोडक्शन है वो अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि जो ब्रोका एरिया है वो स्पीच प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है फ्रंटल लोब के अंदर। अगर हमारे ब्रेन का टेम्पोरल रीजन इफेक्ट होता है तो ऐसे में जो हमारा वर्निक एरिया है वो इफेक्ट होगा, जिससे जो स्पीच कॉम्प्रिहेंशन है उसमें हमें प्रॉब्लम होगी। अगर हमारे एंगुलर गायरस में कोई प्रॉब्लम आती है, जो कनेक्शन है बिटवीन द ब्रोका एंड द वर्निक एरिया, तो ऐसे में हमें प्रोडक्शन और कॉम्प्रिहेंशन के दरमियान सही से कनेक्शन क्रिएट नहीं होगा, तो फिर हम स्पीच को या सुनेंगे गलत या फिर उसको बोलेंगे गलत। यानी कि ब्रेन का जो पार्ट डैमेज होगा, प्रॉब्लम उस जगह पे आएगी लेकिन इफेक्ट हमारी स्पीच होगी। देन हमारे पास कुछ डेवलपमेंटल कंडीशंस होती हैं, यानी कि जब ह्यूमन ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, जब एक बच्चा मैच्योरिटी की तरफ जाता है, तो उसका जो ब्रेन है, उसकी जो बोन्स है वो स्ट्रांग हो रही होती हैं। पहले वो बचपन में अगर कोई चोट लगे तो वो ट्रीट हो जाती है। उसकी रीजन ये होती है कि अभी जो ब्रेन की बोन्स होती हैं वो ठीक से डेवलप नहीं हुई होती है, उसके ऊपर माइलिनेशन शीट नहीं चढ़ी होती, सिनेप्टिक ग्रोथ नहीं हुई होती। लेकिन एक पॉइंट आता है कि जब आपका ब्रेन जो है वो प्रॉपरली ग्रो कर जाता है, अगर उस टाइम पीरियड में आपको कोई इंजरी होती है या कोई एक्सीडेंट होता है, तो ऐसे केस में अगर आपको चोट लगती है तो फिर वो लाइफ लास्टिंग होती है, यानी कि उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। डेवलपमेंटल कंडीशन में हम यही बात करते हैं कि जब ब्रेन डेवलपिंग स्टेज में होता है तो अगर कोई डिसऑर्डर डायग्नोज हो जाए तो वो ट्रीटेबल होता है, लेकिन एक दफा अगर ब्रेन मैच्योर हो गया तो ऐसे में कोई भी डिसऑर्डर का आना और उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। देन हमारे पास न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स हैं। न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट का मतलब होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर हर चीज एक फिक्स पैटर्न में चल रही है, सारे न्यूरॉन्स जो हैं वो एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर। अब ऐसे में अगर कोई गलत फंक्शन परफॉर्म हो जाता है, यानी कि कोई मिस कनेक्शन क्रिएट होता है, तो उसे हम कहेंगे कि न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट आ गई है, यानी कि दो गलत न्यूरॉन्स का आपस में कनेक्शन क्रिएट हो जाना जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सेट हुए हुए थे। अब जब ये तीनों चीजें हमारे पास होती हैं, लाइक हमारे ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो गया है, उसके डेवलपमेंट के दौरान कोई प्रॉब्लम आ गई है, या न्यूरॉन्स की मिसकनेक्शन हुआ है, तो हमारा कोई भी चीज डैमेज हो सकती है। लाइक हम साउंड्स गलत प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम मीनिंग को गलत अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम ठीक से सेंटेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम सिमेंटिक्स में गलतियां आ जाती हैं, ये वर्ड कोई और बोलते हो, आप लोग उसका मीनिंग सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते, या कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि जो प्रैग्मेटिक है, वो इफेक्ट हो जाता है। यानी कि एक पर्सन की फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, उसका डिस्कोर्स, कोई भी पॉइंट के ऊपर इंपेयरमेंट आती है और कुछ भी खराब हो जाता है, और अगर इसमें से किसी भी स्टेज के ऊपर प्रॉब्लम आ जाए तो स्पीच इफेक्ट होगी ही। देन हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स की। हमने पहले भी डिस्कस किया कि डिसऑर्डर्स में हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं, एक होती है अफेजिया और एक होती है एसएलआई। अफेजिया वो होते हैं जिसमें हमारे पास कुछ पर्टिकुलर टर्म्स है। ब्रोका अफेजिया है जो प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज में प्रॉब्लम को डिस्कस करता है, वर्निक अफेजिया है जो हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लैंग्वेज में प्रॉब्लम को डिस्कस करता है, देन हमारे पास कंडक्शन अफेजिया है जो बेसिकली फ्लुएंसी ऑफ लैंग्वेज के साथ डील करता है। तो ये हमारे पास कुछ अफेजिया होते हैं, ये एक्वायर्ड होते हैं, यानी कि ये बचपन से किसी के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती, विद इन द डेवलपिंग स्टेज कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके ब्रेन में डायग्नोज हो जाती है जिससे अफेजिया जिसको हम कहते हैं। देन हमारे पास है एसएलआई। एसएलआई हमारे पास स्पेसिफिक लैंग्वेज इंपेयरमेंट्स होती हैं जो डेवलपमेंट के दौरान होती हैं, यानी कि जब आपका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है तो प्रॉब्लम डायग्नोज हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एसएलआई, स्पेसिफिक लैंग्वेज इंपेयरमेंट। अब हमने डिस्कस किया था स्पीच पैथोलॉजी को, यानी कि हमने प्रॉब्लम्स को डायग्नोज किया। इसके बाद हमारा जो सेकंड कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट स्पीच थेरेपी, यानी कि आपने प्रॉब्लम्स को डायग्नोज किया, डिसऑर्डर्स को स्टडी किया, अब उसको ट्रीट करना है, तो वो हम करते हैं स्पीच थेरेपी के अंदर। ये एक क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है, एक मेडिकल एक्शन होता है कि जिसमें आप स्पीच को रिहेबिलिटेशन करते हो, यानी कि स्पीच को रिस्टोर करने की कोशिश करते हो, अपनी लैंग्वेज एबिलिटी को रिस्टोर करने की कोशिश करते हो। ये जो स्पीच थेरेपी है ये बहुत टारगेटेड होती है, यानी कि आपका एक फिक्स टारगेट होता है कि हमने अपनी लैंग्वेज को वापस लेके आना है। अगर हमारी प्रोडक्शन अफेक्ट हुई है तो हमने अगले बंदे को इस काबिल बनाना है कि वो बोल सके। अगर वो ठीक से सुन नहीं पा रहा तो हमने उसकी लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है। यानी कि आप एक फिक्स टारगेट रखते हो स्पीच थेरेपी के अंदर, और ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि विद इन डेज या विद इन वीक्स ये हो जाए, मंथ्स भी लगते हैं, ईयर भी लगते हैं, और ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है। यानी कि अगर
आपने किसी की लिसनिंग इंप्रूव करनी है तो आप पहले उसको वर्ड्स समझाओगे, फिर सेंटेंसेस की तरफ जाओगे, यानी कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर पैटर्न के अंदर ये सारा काम होगा। स्पीच थेरेपी के अंदर हम लोग मल्टीपल गोल सेट करते हैं बीइंग अ थेरेपिस्ट। सबसे पहले हम रिस्टोर करते हैं लैंग्वेज की प्रोडक्शन को, कि एक पर्सन जो है वो अपने मुंह से सही तरीके से वर्ड्स प्रोनाउंस करे। देन हम उसकी कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करवाते हैं कि वो सुनना सही से शुरू करे, क्योंकि यहाँ पे पर्सन को लैंग्वेज का पता है, उसको पता है कि वो कौन सी लैंग्वेज के अंदर उसका एक्सपोजर है, उसकी कौन सी लैंग्वेज के ऊपर कमांड है। अब वो उसको ठीक से बोलेगा तभी वो उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएगा। यहाँ पे वॉइस वर्ड सा रिलेशन है हमारे पास, वरना बेसिकली होता ही है कि पहले कंप्रीहेंशन होती है, फिर आप उसको जब सुनते हो तब आप उसको अंडरस्टैंड करते हो और आप प्रोडक्शन करते हो। यहाँ पे पहले प्रोडक्शन सिखाई जाती है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज तो पहले से उस पर्सन में है, वो किसी वजह से इफेक्ट हो गई है। तो अब यहाँ पे उस अंडरस्टैंडिंग को दोबारा से ठीक किया जाएगा और उस पर्सन को इस काबिल बनाया जाएगा कि वो बोल सके लैंग्वेज को। देन उसकी कॉम्प्रीहेंशन को इंप्रूव करवाया जाएगा और उसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को रीबिल्ड किया जाएगा। उसका वो जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर था वो उस प्रॉब्लम की वजह से इफेक्ट हो गया था, तो उसको रिस्टोर किया जाएगा। इसमें हम लोग फिर दो कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को, यानी कि एआई और एनएलपी को। एआई के थ्रू हम किसी भी पर्सन को वर्ड प्रिडिक्शन करना सिखाते हैं, यानी कि जब एक पर्सन बात कर रहा होता है तो उसको हम ये समझाते हैं कि अगला वर्ड आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि वो अपनी स्पीच को जो है प्रिडिक्ट कर सकता है। सेंटेंस पार्सिंग सिखाई जाती है कि कैसे उसने अपने सेंटेंस को सीक्वेंस के अंदर अरेंज करके फिर बोलना है, और उसको फिर हम एरर पैटर्न समझाते हैं, यानी कि जहां पे वो अपनी लैंग्वेज के अंदर गलती कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि उसने क्या मिस्टेक कमिट की है, ताकि इस तरीके से उसकी स्पीच इंप्रूव हो। देन हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि कैसे जो ह्यूमन है वो कंप्यूटेशनली अपनी लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं। इसी के अंदर हम स्पीच एनालिसिस करते हैं, कि जिसमें हमारे पास एएसआर का कॉन्सेप्ट है, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, कि ऑब्वियसली एक पर्सन को पता है कि उसकी स्पीच कौन सी है, यानी कि किस लैंग्वेज के अंदर उसका एक्सपोजर हुआ है। अब उसने उसको रिकॉग्नाइज करना है। यहाँ पे वो अपनी फ्लुएंसी को एनालाइज करेगा, अपने एरर्स को एनालाइज करेगा, ताकि वो ठीक तरीके से उनको डील कर सके। इसमें हमारे पास एकॉस्टिक एनालिसिस टूल्स भी होती हैं, जिसमें आप पॉजेस को डिटेक्ट करते हो, पिच लेवल को अंडरस्टैंड करते हो और आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम के साथ डील करते हो। तो बेसिकली हमने पहले बात की स्पीच पैथोलॉजी की, कि जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे कोई प्रॉब्लम या डिसऑर्डर हमारी लैंग्वेज में आता है। देन हमने बात की स्पीच थेरेपी की, कि कैसे हम उन प्रॉब्लम और डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकते हैं। देन हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्लिप्स ऑफ टंग का। स्लिप्स ऑफ टंग हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज के हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब होता है कि किसी भी साउंड का गलत बोल देना, यानी कि एक साउंड की जगह दूसरी साउंड का आ जाना। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है टर्न द नॉब। अब नॉब की जगह हमने नॉब बोल दिया, यानी कि एक और साउंड आ गई, बा साउंड की जगह पा साउंड आ गई, तो यहाँ पे ये शिफ्ट हुआ। देन हमारे पास है ब्लेंड। ब्लेंड के अंदर हम दो अलग अलग वर्ड्स को एक साथ मिला के बोल बैठते हैं। जैसे एक वर्ड हमारे पास था चिल्ड्रन, एक था यंग, हमने मिला के चंग बोल दिया, यानी कि ब्लेंडिंग हो गई दो वर्ड्स की, दो वर्ड्स को मिक्स कर दिया यहाँ पे हमने। देन हमारे पास कॉन्सेप्ट है एक्सचेंज का। एक्सचेंज का मतलब होता है कि आप साउंड को आपस में चेंज कर देते हो। हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है यू हैव मिस्ड ऑल माई मिस्ट्री था, लेकिन हमने बोल दिया यू हैव हिस्ड ऑल माई मिस्ट्री, यानी कि यहाँ पे जो हैव की साउंड थी वो आगे मिस्ड को भी इफेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे हो गया यू हैव हिस्ड ऑल माई मिस्ट्री। देन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है एंटिसिपेशन का, कि बेक माई बाइक, ये था टेक माई बाइक, यानी कि जो लास्ट साउंड थी वो शुरू में आ गई है हमारे पास। यहाँ पे टेक माई बाइक होना चाहिए था, लेकिन बाइक की वजह से जो बा साउंड थी वो शुरू में भी आ गई, बेक माई बाइक हो गया। एंटिसिपेशन का अपोजिट होता है परसिविरेशन। इसमें जो शुरू की साउंड होती है वो एंड में चली जाती है। सेंटेंस हमारे पास था ही पुल्ड अ टेंट्रम, लेकिन क्योंकि पुल्ड था तो वो पास साउंड एंड पे भी जाएगी हमारे पास, उसमें हो गया ही पुल्ड अ पेंट्रम। यानी एंटिसिपेशन और परसिविरेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं। एंटिसिपेशन में लास्ट साउंड शुरू में आ जाती है और परसिविरेशन में जो हमारे पास इनिशियल साउंड्स होती हैं वो लास्ट में चली जाती हैं। देन हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आप सिमिलर आइटम्स को रिप्लेस कर बैठते हो। जैसे कि मैंने कहना है कि पास द सॉल्ट, लेकिन मैं बोल बैठूंगी पास द शुगर, क्योंकि वो सेम कैटेगरी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास। बेदहानी में अक्सर लोग सब्स्टिट्यूट यूज कर बैठते हैं। देन हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्पूनिरिज्म का, कि यू हैव हिस्ड माय मिस्ट्री लेक्चर्स, यू हैव मिस्ड माय मिस्ट्री लेक्चर होना चाहिए था। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट एक्सचेंज से रिलेटेड ही है, एक्सचेंज की कैटेगरी है, कि यहाँ पे भी आप साउंड्स को इंटरमिक्स कर बैठते हो। तो बेसिकली ये कुछ स्लिप ऑफ टंग थे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास शिफ्ट था, कि जहाँ पे साउंड जो है वो शिफ्ट कर जाती है, यानी कि एक साउंड की जगह कोई दूसरी साउंड यूज हो जाती है। देन हमने एक्सचेंज की बात की, जहाँ पे साउंड आगे पीछे एक दूसरे के दरमियान ट्विस्ट करती रहती है। जैसे यू हैव हिस्ड हो गया, हैव की साउंड आगे अगले वर्ड को भी इफेक्ट कर रही है। देन हमने एंटिसिपेशन एंड परसिविरेशन
ट्रांसलिटरेशन की बात की जहाँ पे इनिशियल और लास्ट साउंड के दरमियान एक्सचेंज होता है। देन हमने सब्स्टिट्यूशन की बात की कि जो सेम कैटेगरी के वर्ड्स और साउंड्स होती हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। देन हमने ब्लेंड की बात की कि दो अलग अलग वर्ड्स को सेम साउंड के अंदर प्रोनाउंस किया जाता है। और फिर हमने स्पूनिज्म को डिस्कस किया जो एक्सचेंज की ही कैटेगरी है। सो बेसिकली दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीच थेरेपी एंड द स्पीच पैथोलॉजी एंड द स्लिप्स ऑफ टंग, जिसमें हमने फिर शिफ्ट, एक्सचेंज, एंटिसिपेशन, परसिविरेशन, सब्स्टिट्यूशन, स्पूनिज्म और ब्लेंड की बात की। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।